कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकरेज हाउस IIFL सिक्योरिटीज पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत कंपनी पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। इस फैसले का बड़ा असर शेयर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये कंपनी पहले इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। अब ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं। पहला, सेबी के इस कदम का असर IIFL सिक्योरिटीज के बिजनेस पर कितना व्यापक यानी कि गहरा हो सकता है। दूसरा, इस स्टॉक के निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने क्या कदम उठाया है। सेबी के आदेश के मुताबिक इस ब्रोकरेज कंपनी IIFL सिक्योरिटीज ने अपने क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सेबी ने ये फैसला लिया है और कंपनी पर 2 साल तक का बैन लगा दिया गया है, यानी कि कंपनी 2 साल तक नए क्लाइंट्स नहीं बना पाएगी। IIFL पर क्लाइंट्स फंड्स को प्रोप्राइटरी फंड्स के साथ मिक्स करने और उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। सेबी ने अप्रैल 2011 से लेकर जनवरी 2017 के बीच IIFL सिक्योरिटीज के अकाउंट्स की मल्टीपल जांच की, जिसके बाद सेबी ने यह आदेश जारी किया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि IIFL सिक्योरिटीज ने अपने क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट के फंड्स का इस्तेमाल किया था। सेबी ने अपने आदेश में आगे कहा है कि ब्रोकरेज कंपनी IIFL ने क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट्स के कानूनी हित में गलत इस्तेमाल किया और न सिर्फ कंपनी ने खुद को फायदा पहुंचाया, बल्कि डेबिट बैलेंस क्लाइंट्स को भी फायदा पहुंचाया। आपको बता दें कि मई 2022 में रेगुलेटर ने ब्रोकरेज कंपनी IIFL सिक्योरिटीज पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। अब ऐसे में इस फैसले का बड़ा असर IIFL सिक्योरिटीज के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते शेयर करीब 14% से ज्यादा टूट चुका है और शेयर गिरकर करीब 61.5 रुपए पर पहुंच चुका है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि स्टॉक में और गिरावट कितनी गहरा सकती है। ऊपर से इसके बिजनेस पर इस फैसले का कितना गहरा असर होगा। मान लेते हैं कि ये चीज कंपनी ने वायलेट किया है, तो और कंपनी को जो पेनल्टी आई है वो 2 साल तक नए क्लाइंट्स का एडिशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि नई रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सकती है कंपनी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे ही काम करना पड़ेगा। और एक ट्रस्ट का इशू काफी बड़ा हो जाता है मार्केट में, जब कभी भी आपको रेगुलेटर इस तरह से पेनलाइज करते हैं आपको, तो हो सकता है कि ये रेवेन्यू जो आज हम देख रहे हैं और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स इनसे निकल जाएं। और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रोकिंग बिजनेस था इंडिया में, उनको तो काफी चैलेंज मिला था। ज़ीरोधा या अपस्टॉक जैसे ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे, जिसमें डिस्काउंट ब्रोकरेज कहा जाता है, वहां से तो इनको ऑलरेडी मिल रहा था। लेकिन अगर इस तरह के वायलेशंस के नाम्स आते हैं और लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, तो हो सकता है कि इनको बिजनेस लॉस हो और कंपनी में जो है गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा खासा डेंट हो सकता है, अगर ये सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं तो। अब इससे जुड़ा एक और जरूरी सवाल का जवाब भी जान लीजिए। जिन्होंने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है, उनको ऐसे में क्या करना चाहिए। सुनिए मार्केट एक्सपर्ट क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ा डेंट हम देख चुके हैं, 14% के ऊपर इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर ये चीजें प्रूव होती हैं तो मुझे लगता है कि जो है ये और खराब हो सकती है स्थिति यहाँ से। जबकि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे तो बहुत महंगा नहीं दिखता ये शेयर, लेकिन अगर ये इशू है तो इनकी जो एबिलिटी टू अर्न जो है और एड वैल्यू टू दी इन्वेस्टर वो कम हो जाएगी, और उस केस में मुझे लगता है कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि स्टॉक से फिलहाल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर IIFL सिक्योरिटीज ने अपनी सफाई में कहा है कि सेबी ने पूर्व यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव से अपने नियमों को लागू किया है, इसलिए वो सेबी के आदेश के खिलाफ SAT यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में IIFL सिक्योरिटीज की दलीलों का सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर कितना असर होता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।